आज जाले विधानसभा के कुमरौली फुटबॉल मैदान में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के आगमन पर ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि हर जुबान पर बस एक ही बात थी, आज तो कुमरौली में कमाल हो गया। शुरुआत में मैदान में भीड़ कम नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी का काफिला जाले की ओर बढ़ा, माहौल पूरी तरह बदल गया। चारों दिशाओं में लोगों का हुजूम उमड़ा और कुछ ही देर में पूरा मैदान सिरों का समंदर बन गया। यह ऐतिहासिक सभा फैसल रहमान आमिर के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। ओवैसी साहब ने अपने भाषण में बिना नाम लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी पर करारा तंज कसते हुए कहा, उन्हें अपने बेटे की चिंता है, हमें बिहार के लोगों की चिंता है। सभा के दौरान ओवैसी साहब ने मिथिला की 3 महत्वपूर्ण सीटों जाले, क्वेटी और बिस्फी से एआईएमआईएम उम्मीदवार उतारने का आधिकारिक ऐलान किया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह घोषणा इंडिया गठबंधन के लिए नई चुनौती साबित हो सकती है। कार्यक्रम के आयोजक फैसल रहमान आमिर ने सभा के समापन पर कहा, आज मिथिला ने दिखा दिया कि ओवैसी साहब का संदेश जनता के दिल तक पहुंच चुका है। कुमरौली की यह ऐतिहासिक सभा एआईएमआईएम के लिए नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों का नया अध्याय है। क्या कुछ कह के गए जाले वासियों? देखिए, सबसे पहले जाले विधानसभा क्षेत्र के कुमरौली जो है फुटबॉल ग्राउंड में हमारे नेता गरीबों के मसीहा जो सदन में गरीबों के लिए हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, वो आज हम लोग जब टीवी पे देखा करते थे, आज अपने बगल में हमने अपने नेता को देखा। इसलिए हमारे हर एक एमआईएम के कार्यकर्ता जाले विधानसभा क्षेत्र की जनता जो एमआईएम से मोहब्बत करती है, वो सब आज उनका सीना चौड़ा हो गया अपने नेता को देख के। और कहीं ना कहीं इशारे में आप लोगों को भी पता, उन्होंने कह दिया है कि यहाँ से एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी। क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी आने से सेकुलर वोट का बिखराव होता है, ऐसा कि विपक्ष आरोप भी लगाते हैं, तो उसको क्या जवाब? जब विपक्ष हम पे जो आरोप लगाती है तो हमसे लाइंस क्यों नहीं कर लेती है? हम तो जब चुनाव होगा, जनता की अदालत में जाएंगे तो जनता जो अब हमसे ये पूछेगी, अब जनता हमसे नहीं पूछेगी। ये सवाल जनता अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी से पूछा जाएगा कि जब एमआईएम की तरफ से जब आपके लिए गठबंधन में गए थे तो आपने क्यों नहीं किया। हम भी चाहते हैं भाजपा को हराना, मगर तेजस्वी यादव जी चाहते हैं कि बीजेपी जीते, इसलिए वो गठबंधन नहीं करते हैं। मुकेश सहनी 2% मुकेश सहनी को आप लिए पूरा यात्रा में निकलते हैं, एक भी उसमें अल्पसंख्यक का कोई लीडर आपको नजर आए उस यात्रा में? आप कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या हमारा लोकसभा में 2 टिकट है? आपके घर से 2 लोग हैं और यहाँ पूरे अल्पसंख्यक समाज में 2 है, वो भी एक उनको मिला जो कभी इधर कभी उधर, उनको मिला, और दूसरा हमारी पार्टी के भगवा विधायक को मिला। तो सीमांचल की जनता उनका भी हिसाब करेगी, मिथिलांचल की जनता इनका हिसाब करेगी। आप कह रहे हैं कि हम भाजपा को हरा देंगे, भाजपा के मंत्री जीवेश मिश्रा कह रहे हैं कि 5000 से ज्यादा वोट नहीं आएगा, कर दीजिएगा एमआईएम वाले को। जीवेश जी को बोलिएगा कि इतना अपने जीत पे न इतरावे। पहली बार खुद लड़े थे और खुद लड़े थे तो कितना वोट लाए थे? 3300 वोट लाए थे। कह दीजिएगा ये लड़ाई जो आप 5000 बोले हैं, ये जाले की जनता, जाले का नौजवान, जाले का अल्पसंख्यक, जाले का दलित उनको इस बार देना जा रहा है। जाले की जनता अमन पसंद को चैन को पसंद करने वाली लोग है। यहाँ भड़काओ भाषण, जहाँ ओवैसी साहब नहीं चलेंगे, जाले में जीवेश मिश्रा ही चलेगा। चुनाव का समय आ गया तो अब तहजीब और दायरा सब हो गया। और चुनाव से पहले कहाँ थे जीवेश कुमार जी? हम पूछना चाहते हैं, दोगरा में मामला हुआ, क्या जीवेश कुमार जी वहाँ गए? जो से जाले, जो से जीत, जो से जीवेश करें। इस बार उनका ख्वाब होगा। जाले की जनता इस बार हैट्रिक सुनते हैं, इस बार हैट्रिक नहीं होने वाला है, इस बार कुछ नया होने वाला, ठीक है? जिसमें अली अशरफ फातमी साहब को राजद ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया था और यहाँ से राजद ने बद्री पूर्वे को अपना उम्मीदवार मधुबनी से बना दिया था और डॉक्टर शकील अहमद नॉमिनेशन निर्दलीय किए थे। तो अली अशरफ फातमी साहब ने पूरे जोश खरोश से कभी हाथी पे भी सवार हो रहे थे, कभी कांग्रेस में भी जा रहे थे और कभी जेडीयू में भी जाने का दिल था। और एमआईएम से तो कंटिन्यू बात हो रही थी कि हम मधुबनी में एमआईएम से हुंकार भरेंगे, चुनाव लड़ेंगे, मगर न वो एमआईएम पे हुए, न हाथी पे सवार हुए, सीधा तीर पे चले गए। तो 15 में फिर उनका बेटा लड़े थे, 2015 में ग्रामीण से उनके बेटा चुनाव लड़ रहे थे। 15 में के 20 में लड़े थे, 20 में ग्रामीण से चुनाव लड़े थे और ललित यादव वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, मगर उनके लड़का को जो है
तीर छाप से चुनाव लड़े और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बैनर कम और प्रधानमंत्री जी का ज़्यादा झंडा, मोदी जी का बीजेपी का झंडा लगा के ग्रामीण में वोट मांगने का काम किया। तो बतावे बीजेपी के आदमी कौन? बीजेपी के फराज फातमी साहब है या बीजेपी के फैसल हैं या फहद है या रूहानी साहब है? कौन है? बतावे फातमी साहब। जाले विधानसभा की जनता से क्या संदेश रहेगा? जाले विधानसभा क्षेत्र की जनता से मेरा यही अपील है कि आप यहाँ हर पार्टी के लोगों को मौका दिए, एक बार MIM के लोगों को मौका दे, निराश नहीं होंगे। हमारे लिए यहाँ जनता सबसे बड़ी अदालत का जो भीड़ था वो बारिश और ऐसे मौसम में भी उमड़ पड़ा। शुक्रगुजार हैं हम जनता का और लोगों का, और अच्छी बात है लोग जुड़े हैं और जो उम्मीद के साथ जो यहाँ पर मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, हमारी टीम पुरानी जो यहाँ पर 18-19 से काम कर रही है, उनको एक मजबूती बल मिला है। लगा है कि वो एक से आज हम सैकड़ों और हजारों में। अच्छा, कुछ लोग रहते हैं जैसे असदुद्दीन ओवैसी के सभा में जो भीड़ पहुंचती थी वो भीड़ नहीं नजर है, उस पर क्या कहिएगा? मौसम खराब होने की वजह से 2-3 आसपास में सभा हो गया। दूसरा है कि यहाँ पर हम लोगों ने उस तरह का प्रचार प्रसार नहीं किया क्योंकि हम लोग नुक्कड़ सभा कर रहे थे, उससे ज़्यादा लोग पहुँच गए जितना हम लोग चाहते भी नहीं थे। इसलिए देखा होगा आपने, चेयर हम लोग रखे भी नहीं थे, चेयर बहुत कम ही थी। आरजेडी वाले जो बीजेपी की बी टीम का आरोप लगाते हैं, ओवैसी साहब भी अभी जवाब दे। देखिए सर, बीजेपी की बी टीम अगर मैं हूँ, इस बात को अगर वो कहते हैं तो पहले इस बात का निर्णय लें कि बिहार में भाजपा और एनडीए गठबंधन यानी नीतीश कुमार को जो चोर दरवाजे से भाजपा और आरएसएस को यहाँ मजबूत किया जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? आप अगर वॉकआउट दे रहे हैं तभी एनडीए यहाँ पैठ बना रही है। आप पीछे हट जाइए, हमको मौका दीजिए, हम हरा के दिखाएंगे। साहब, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के एक बड़े नेता पर कहीं न कहीं इशारा में निशाना साधा है। उनका कर्ज उधार था, उनका अदा कर दिया गया। नाम मैंने ही कहा था कि नहीं बोलने के लिए, बिना नाम के दे दिया। उनका कर्ज उधार था, अदा हो गया। हम लोग बहुत छोटे स्तर से लिखते थे, हम लोगों ने कहा था कि आज अपने आप, लेकिन नाम नहीं लेना है, ये बात पहले था। नाम के बिना उनको दे दिया गया जो उनको चाहिए। बिहार के बड़े नेता फातमी साहब जी, उन्होंने इशारा में कहा कि मुस्लिम के बड़े नेता हैं। जी मैं समझ गया। देखिए NRC CM है जिन्होंने सपोर्ट में मांगा हो, जिनके बेटा खुद JDU से लड़े हुए हो और कभी भाजपा और JDU कभी हमारे यहाँ भी टिकट के जुगाड़ में थे, हमको भी ठगा है, ओवैसी साहब को भी ठगा है।